अगर आप नॉन यूएस रेज़िडेंट हैं, तो आप अपने यूएस पीटीओ के ऊपर ट्रेडमार्क खुद फ़ाइल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अटॉर्नी की ज़रूरत होती है। जी हाँ, जो ट्रेडमार्क की फ़ीस है वन क्लासिफ़िकेशन के अंदर वो $250 से इंक्रीज़ होके $350 तक चली गई है। इसके अलावा अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप नॉन यूएस रेज़िडेंट हैं या यूएस रेज़िडेंट हैं, तो आपको idme.com से अपने आप को वेरीफ़ाई करवाना है, फिर ही आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन यूएस रेज़िडेंट हैं, उनके लिए ये लॉ आ चुका है कि आप विदाउट अटॉर्नी अपनी यूएस पीटीओ के ऊपर ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अटॉर्नी की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि अटॉर्नी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी एप्लीकेशन फ़िल करने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। उसके आगे अगर किसी भी पॉइंट पर किसी भी वजह से कोई भी रिजेक्शन या आपकी एप्लीकेशन जो है वो अंडर रिव्यू जाती है, तो उसके लिए आपको अटॉर्नी को अलग से फ़ीस दे के वो मामला सॉर्ट करवाना पड़ेगा। फाइलिंग की जहाँ तक बात है वो अटॉर्नी की होगी। उसमें आप आईडीमी की वेरिफिकेशन नहीं भी करवाते तो अटॉर्नी अपने पोर्टल से आपकी एप्लीकेशन को फाइल करता है। स्पेसिमेंस के साथ, आपकी ब्रांड लोगो के साथ, आप वर्ड डिज़ाइन जिस तरह से भी जानना चाह रहे हैं उसके साथ, जितनी भी आपने क्लासिफिकेशन के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है वो तमाम चीज़ें अटॉर्नी करता है। लेकिन अगर किसी भी स्टेप पर कोई भी मसला मसाइल आता है और वो जिस भी तरह का आता है, क्योंकि यूएस पीटीओ के पास राइट्स हैं, वो कभी भी किसी भी तरह से आपको ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको अलग से उस अटॉर्नी को हायर करना पड़ेगा और अपना मामला सॉर्ट आउट करवाना पड़ेगा। तो जो नॉन यूएस रेजिडेंट हैं, वो अपनी जो यूएस पीटीओ की एप्लीकेशन है वो अब खुद प्रोसेस नहीं कर सकते। उसके लिए अटॉर्नी का होना लाजिम है।